हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरण में ललित कनकार का प्रणाम। आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे, तो एक्सरसाइज कितना सर? तेरे पर मन क्या सर? टेलर चल रहेगा क्या बताएंगे आज? टेलर फिर एक टेलर बता देंगे। एक टेलर बता चुके हैं घन वाला। आज हम आपको बताएंगे एक टेलर किसका बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? आपको वृत्त वाला भी बता देंगे मेरे प्यारे। तो वृत्त में क्या होगा सर? वृत्त का देखो कैसे वो आपको किताब घुमाता, आपको घूमना नहीं है, किताब को ही घुमा देना है मेरे प्यारे। जब तक हम हैं आप चिंता ना करें। तो मेरे प्यारे, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? बोलो, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो क्षेत्रफल सर पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई का मान क्या होता है? 22/7 भी होता है। क्या होता है जी? 22/7 या 3.14, वो नहीं लेना हमको। और देखो फिर वृत्त का परिधि क्या होता है सर? वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr, यही होता है ना। तो मेरे प्यारे, आज इसी से हम सीखेंगे। देखो आपको सब सिखा देंगे, उल्टा पुल्टा सीधा सब। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो कोई इतना आसान तो आपको दिया हुआ रहेगा ना, फिर भी आपको हम बताते हैं आसान से ही कठिन सिखाया जाता है, लेकिन कुछ कठिन है ही नहीं है। क्या देखो, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर, चलो मीटर कर देते हैं, 7 मीटर है। तो वृत्त का क्या निकाले? क्षेत्रफल निकाल, कोई दिक्कत? ये वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। क्या दिया हुआ है? वृत्त न बेलन। सर क्या बोला है? वृत्त जो बोला है उसी के बारे में लिखेंगे। वृत्त बोलेगा तो बेलन के बारे में लिखना है, सॉरी वृत्त के बारे में लिखना है। और बेलन बोलेगा तो बेलन के बारे में लिखना है मेरे प्यारे। तो हम किसके बारे में लिखेंगे? वृत्त के बारे में। तो मेरे प्यारे क्या दिया है? यहाँ हल लिख देंगे। क्या दिया? वृत्त, तो लिखो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या r बराबर 7 मीटर। त्रिज्या को किसमें लिखाया था? शॉर्ट में r। इसके बाद वृत्त क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे? वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। कोई दिक्कत? आर कितना है? 7, तो आर स्क्वायर मतलब 2 बार 7 गुना 7। तो देखो 7 7 खत्म हो गया। देखो नीचे 1 रहता है, ये आंसर ही है, हर है। ऊपर वाला आंसर ही हर है, तो 7 7 खत्म, गुना करेंगे 7 एकम 7, तो इसको गुना हो जाता है। अब 7 एकम 7 ही हो गया, तो क्या होगा? 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14, 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। 154 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकला। सर ये तो आसान है क्षेत्रफल। फिर आपका दे देगा एक का क्षेत्रफल कितना? देखो हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि इसी से आपको उल्टा पुल्टा सिखाना है। एक क्षेत्रफल निकला ये, एक नंबर। चलो अब मान लिया, फिर आपको हम सिखाते हैं। क्षेत्रफल तो निकल गया। अगर मान लो प्यारे यहाँ अगर बदल देगा 14 मीटर, बोलेगा वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, तो वही प्रोसेस यहाँ क्या कर देंगे मेरे प्यारे? या 14 मीटर करेंगे, ये बदल जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, लिखने का तरीका चाल चलन सेम 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 सेम। आ गया क्या आ गया? तो देखो ये आ गया। अब देखो पाई का मान 22/7, आर कितना है? देखो 14 गुना 14, कोई दिक्कत? इसको गुणा कर दो, 7 दूना 14, कोई दिक्कत मेरे प्यारे? 14 है जी। 7 दूना 14 कट गया, तो 22 दूना कितना होगा? 44। 44 गुना 14 करो तो मेरे प्यारे 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16, 17 कितना होगा? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 7 4 11 का है, 4 1 5 1 6, 616 कितना है? 22 गुना 14 करेंगे तो कितना आएगा? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे इसको गुना कर दो डायरेक्ट। चलो 616 मीटर स्क्वायर कितना है? 616 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे? तो ऐसे ही क्षेत्रफल जो भी दिया हुआ रहेगा हम बैठा देंगे और आपका निकाल देंगे। सर यह बटे में रहता तो अगर मान ले 5/7 रहता, या चलो 7/2 कर देते, जो चलो 2/7 कर दिया, कोई दिक्कत? तो यहाँ बदल जाता क्या मेरे प्यारे? 2/7 हो जाता, मीटर कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ बदलेगा
क्या होता, यहाँ बदलता मेरे प्यारे, यहाँ बदल जाता। चलो, तो पाई का मान 22/7 हो जाता। आर कितना है, तो सब बटे में 2/7 गुना 2/7। कोई दिक्कत, कोई कटेगा नहीं, कटेगा तो क्या होगा, 22×44 गुना 88। अब देखो साथ साथ 49 गुना 7 कर दो, 49 गुना 7, तो 9 7 63 का 3 50 6 7 चौक 28 और 6 कितना 34, कितना हुआ जी 7 चौक 343, 343 क्या है मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम मेरा बनेगा, बटे में दे या सटे में दे, उससे कोई लेना देना न था न है न होगा, न था न है ना होगा। चलो यहां अगर कुछ और दे दे, 14 यहां मान ले 2 दे देता तो फिर वही हो जाता। यहां अगर बदल दे तो मेरे प्यारा 22/7 हो जाता गुना 14/2 गुना 14/2 हो जाता। कोई दिक्कत, काट दो, 7 गुना 14, 2 2 खत्म, 2 एकम 2 11 हो गया। अब इसको गुना कर दो, 11 गुना 14 कितना होगा, कटेगा तो काटते, नहीं कटे नहीं करता तो गुना कर देते। 14 गुना 11 करेगा ना तो ऐसा कुछ होगा। देखो 4 1 5 154 कितना हुआ 154 मीटर। समझ में आ गया। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ऐसे निकालना है सर, तो वृत्त का परिधि कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ही निकालेंगे। चलो अगर यहां बोल देता एक वृत्त की त्रिज्या 14/2 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी परिधि निकाले, क्या परिधि निकाले, निकाले तो लिखा हुआ है परिधि। तो मेरे प्यारे यहां देखो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, बिना बटे वाला देते हैं। यहाँ 7 है, वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, तो वृत्त का या वृत्त की परिधि ज्ञात करें या निकाले। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ क्षेत्रफल तो हट जाएगा, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 मीटर, तो वृत्त की परिधि या वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि क्या होगा 2πr। अब देखो 2 गुना, तो ये तो 2 फार्मूला में है, 2 गुना 22/7 गुना क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बोल रहे हैं, आर है तो 7 हो जाएगा, सिंपल, स्क्वायर नहीं है इसलिए एक ही 7 होगा। 7 7 खत्म, तो क्या होगा 22 गुना 44 मीटर होगा। इसमें स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि एक ही हम था, गुना हुआ तो 44 मीटर। तो ये देखो ये क्षेत्रफल निकाले हम, ये सब क्या है क्षेत्रफल, और ये नीचे में क्या निकल रहा है परिधि। परिधि क्या है, एक का निकला 44 मीटर, समझ में आया 44 मीटर निकला। उसके बाद यहां अगर सर 7 की जगह 14 हो जाता, 14 मीटर, तो वो क्या करते, एक वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, तो वृत्त की परिधि निकाले, तो क्या करते सेम टू सेम वैसा फॉर्मूला यहाँ 14 कर देते। यहाँ देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है 14, 7 गुना 14 गुना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 22 गुना 44 गुना 88, कितना हुआ 88 मीटर। दूसरा कितना निकला 88 मीटर। ऐसे निकालना शॉर्टकट, लेकिन इतना आसान आपको देगा नहीं, ललचाइए मत, इतना आसान देगा नहीं, लेकिन इससे भी आसान दे देगा। इतना आसान नहीं देगा लेकिन इससे भी आसान दे देगा। अच्छा सर यहाँ अगर 21 बटे में आ जाता आप 2/5, तो कुछ नहीं करना पड़ता, यहाँ बदल जाता 2/5 मीटर, तो अब क्या हो जाता, तो यहाँ पे 2 गुना पाई का मान 22/7 हो जाता, गुना आर का मान 2/5। कोई करता नहीं करता, तो देखो 22 गुना 44 गुना 88, 7 5 35 मीटर, यही होता। बटे मेरे या सटे मेरे, उससे लेना देना नहीं। अगर ये फिर बटे में आ जाता सर 10/, मान लिये 7 आ जाता, तो क्या करते हैं वही करते हैं, यहाँ फिर मान बैठा देते अलग। मेरे प्यारे यहाँ क्या करते 10/7 मीटर लिख देते जो रहता। अब यहाँ क्या होता 2 गुना 22/7 होगा ना, 22/7 गुना 10/7। अब देखो 22 गुना 44 को 10 से गुना करते हो, 44 कम 44 440/49, 7 7 49 मीटर। ये तो सिंपल था, सीधा था। अब सर एग्जाम में कैसे पूछता है या किताब में कैसे पूछा जाता है, इसलिए हम टेलर चला देते हैं पहले। अब मेरे प्यारे अब किताब में एक ही मैथ है, उसमें कितना बार चलाएंगे, इसलिए हम अपने से देते हैं, आपको सिखा देते हैं, उसके बाद आपका
चैप्टर का सॉल्व कर देते हैं, बना देते हैं, हल कर देते हैं। अब मेरे प्यारे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहां आपको ऐसे पूछ देगा, अब देखो क्या पूछेगा, किसी वृत्त की परिधि क्या होगा, 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, निकालें। क्या है, किसी वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। बहुत आसान था, लड्डू को मिला, खा के खत्म कर दिया। अब इसको बना, देखो ये करेला का जूस है, किसी वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। देखो बिल्कुल सिंपल साधारण मैथ होता है, ये कुछ नहीं करना, जैसे वो लड्डू वाला काम किया ना वैसे इसका करो। चलो लिखो, हल लिखो, लिख दिया, यहाँ लिखो, वृत्त की त्रिज्या, एक ही डायलॉग लिखो, अलग अलग नहीं। त्रिज्या आर बराबर है नहीं है, व्हाट। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पर क्या दिया हुआ है, बोलो तो। सर वृत्त की परिधि दिया हुआ है, परिधि, परिधि, याद देखो क्या दिया हुआ है, परिधि। कोई दिक्कत, परिधि है तो लिख देंगे वृत्त की परिधि। बताओ वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, परिधि वाला कौन सा है, 2 पाई आर। हम क्या करेंगे, 2 पाई आर। बताओ इसका मान कितना है, परिधि कितना है, 44, तो 2 पाई, इधर भी लिख सकते हैं तो इधर ही लिख दीजिए 44 मीटर। अब देखो ये गुना का संबंध है, तो मेरे प्यारे देखो हम इधर भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं करेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। अब की देखो मान बैठा दो, 2 गुना पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुना आर है नहीं है, बराबर 44। कोई दिक्कत, इससे इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, 44 आर, उसके बाद बटे 7 बराबर ये 44। अब मेरे प्यारे अब यहाँ क्या हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको, तो क्या हो जाएगा, 44 आर बराबर 44 गुना 7 हो जाएगा। गुना नहीं करना है, सिर्फ गुना के रूप में लिखना है। आर बराबर 44 गुना 7 बटे कितना आया, 44। ये तो पहले से था, 44 खत्म, तो आर बराबर कितना हो जाए, 7। देखो 7 मीटर ही था ना, 7 मीटर निकल गया। जब अगर बोलेगा सिर्फ त्रिज्या निकालो तो यहीं तक छोड़ देना है, अगर बोलेगा वृत्त का त्रिज्या निकालो तो यहीं तक छोड़ देना। हमको क्या माना है, वृत्त का क्षेत्रफल। बस क्या करेंगे मेरे प्यारे, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगाओ, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान कितना है, तो 7 गुना 7, 7 7 खत्म, 7 गुना 14 का 4, 7 गुना 14 15, 154 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, ऐसे ही हमको निकालना है सर, 2 निकाल। अच्छा इसका बनाओ, 88 मीटर है, चलो सेम टू सेम क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ मान बदला, 88 मीटर। किसी वृत्त की परिधि 88 मीटर है, उसके क्षेत्रफल से परिधि निकालना सिखाएंगे। किसी, देखो कुछ भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी घुमा देगा आपको। किसी वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो गोले का आयतन निकाले, तो त्रिज्या निकल गया ना, तो यहाँ गोले का आयतन लिख देते, 4/3 पाई आर क्यूब, मान बैठा देते, आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। मेन यहां तक जान लिए तो आप उधर कोई दिक्कत न था, न है, न होगा। अब क्या हुआ, 88 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम ऐसा ही लिखेंगे, पूरा सिस्टम ऐसा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऐसा ही लिखेंगे। हम क्या करेंगे, सेम ऐसा ही लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर व्हाट, मतलब कुछ नहीं, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर कितना होगा, 88। देखो कोई ऐसे भी करता है, पाई आर बराबर 88/2 या काट देता है, तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपको आसान तरीका से समझाएंगे। 2 गुना पाई का मान 22/7, आर है नहीं है, आर लिख दिए, बराबर 88। गुना करेंगे तो 22 दूना 44, 44 आर बराबर 7 बराबर 88। मेरे प्यारे अब यह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मतलब कोना कोनी गुना हो जाता है अपने भाषा में, सुरजापुरी में। तो 88 गुना 7, गुना नहीं कर देना है, गुना नहीं करना है। आर बराबर 88 गुना 7 बटा कितना होगा, 44। काटो तो मेरे प्यारे, तो 44 गुना 88, 2 गुना 7 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 7 गुना 14, 7 गुना 14। जब 14 मीटर आ गया तो क्या निकालने बोला है, क्षेत्रफल। तो लिखो, अगर यहाँ बोल देता गोले का आयतन लिख देते, देखो अगर बोलेगा गोले का तो 4/3 कर देते, पाई आर क्यूब कर देते, मान बैठा देते। तो मेरे क्या बोला है,
वृत्त का क्षेत्रफल, तो लिखो वृत्त का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर होता है सर। पाई का मान 22/7 गुना 14 कोई दिक्कत, काट दो 7 गुना 14, तो अब क्या होगा 14 होगा। तो मेरे प्यारे पाई गुना 44, 44 गुना 14 कितना होगा दी, शायद 616 का। चलो गुना करके देख लेते हैं। 44 गुना 14, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 का 17, वही 600, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इससे गुना किए तो 6 7 4 11, 616, 616 मीटर स्क्वायर। अब मेरे प्यारे परिधि से तो क्षेत्रफल सीख गया सर, क्या सिखाना है, तो सर क्षेत्रफल से परिधि कैसे निकाले, तो देखो सिंपल सा मैथ होता है, सिंपल सा। यहां देखो ये मिटा देते हैं आप। यहां दिया रहेगा किसी वृत्त की, वृत्त का क्षेत्रफल, देखो किसी वृत्त का, यहां देखो यहां थोड़ा मिटेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। मेरे प्यारे वृत्त, किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154 मीटर स्क्वायर है। तो वृत्त का परिधि ज्ञात करें, वृत्त की परिधि ज्ञात करें, परिधि निकाले। मेरे प्यारे वहां कुछ बदल जाए हम नहीं बदलने वाले, वहां कुछ बदल जाए हम नहीं बदलने वाले। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर व्हाट, यहां बदलेगा सिर्फ, वो सेम रहेगा। तो लिखो क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, बोलो बोलो बोलो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर, देखो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा सर, 154 को रख देंगे इधर। तो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154। मेरे प्यारे इससे गुना हो जाएगा, तो 22 आर स्क्वायर बराबर, अब क्या हो जाएगा 22/7 154। अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, जिसको बोला था कोना कुनी गुना। चलो पाई आर स्क्वायर बराबर, देखो इससे इसको गुना करना नहीं है, गुना बार बार बोलते गुना, क्या कर देंगे 7। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 154 गुना 7/22। अच्छा इसको काटो तो मेरे प्यारे, अब यहाँ देखो कितना से कटेगा 7 बार, 22 7 154 होता है। देखो 22 में 7 कर, 7 में 14 करता है, 7 में 14 15 154। तो 22 7 154, 22 से कम 22, 22 7 154। इसको भी गुना नहीं करना था, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 7 गुना 7, गुना नहीं करना, 7 7 हो गया। मेरे प्यारे इसको दोबारा लिखते हैं, 7 गुना 7 हुआ ना। अब देखो आर बराबर क्या होगा अंडर रूट 7 गुना 7। तो अब यहाँ देखो मेरे प्यारे वर्गमूल यहाँ 2 है, तो 2 का जोड़ा निकला, एक 7 निकल गया, आ गया। अब क्या निकालना, वृत्त की परिधि, तो निकाल लो बस, आर देना निकल गया तो निकालो वृत्त की परिधि। वृत्त परिधि बराबर क्या आता है 2 पाई आर, 2 का मान 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 7 खत्म, बराबर 22 गुना 44 मीटर। यही तो था, यही था मेरे पगले भैया, यही था मेरे प्यारे, यही था। जो बोले त्रिज्या निकल गया ना, गोले निकालो, तोले निकालो, होले निकालो, कुछ भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दिक्कत था, ना है, ना होगा। सर कैसे नहीं होगा, बनी नहीं रहे और बोले सिर्फ डायलॉग मार रहे। चलो तो बन नहीं रहे तो कोशिश करो। यार देखो 154 मीटर से, अभी देखो 616 को लेते हैं, उसके बाद क्लास को थोड़ा थोड़ा रोक देंगे। चलो मेरे पास अब यहां क्या करेंगे, अब देखो सैंपल सिर्फ उसी की तरह बनाएंगे। अब यहां देखो वृत्त का सब वैसा ही लिखना, वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 616। तो पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर 616। तो देखो पाई आर स्क्वायर बराबर 7 गुना बराबर 616। अब यहाँ क्या करें 616 बटे, सॉरी इससे गुना होगा ना, यहाँ देखो ऐसे हो जाएगा गुना, तो इससे गुना होगा तो 22 आर स्क्वायर, फिर इससे होगा तो 616 गुना 7। अब देखो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 616 गुना 7 बटे 22। अब मेरे प्यारे कितना बार चलेगा बोलो, चलो काटते हैं इसको, 2 से काटो तो 11 करो, देखो 2 इसे काटो, 2 3 6
कोई दिक्कत ये नहीं चलेगा, 0 तो 8 16। अब देखो 11 से कटेगा, 11 कम 11, यहाँ कितना होगा 11 गुना 22, 8 बचा 11 88, तो 28 हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना हुआ, आर स्क्वायर बराबर 28 गुना 7। तो इसको देखो गुना नहीं करना है, देखो यहाँ समझा, आर स्क्वायर बराबर 28 गुना 7, गुना नहीं करना है, 28 को तोड़ दो, 28 का एलसीएम लो तो 14, 2 7 14, बस इतना आया, कितना आया 2 गुना 7 गुना 7, ये रूट, हाँ स्क्वायर हटाओ, इधर रूट चढ़ जाएगा, 2 गुना 7 गुना 7। मेरे प्यारे यहाँ भी चढ़ा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी यहाँ भी चढ़ा सकते हैं, आर बराबर अंडर इतना। तो देखो यहाँ 2 था तो 2 का जोड़ा लगता, 3 था तो 3, 4 था तो 4 का, 2 बाहर निकला, 7 यहाँ बाहर निकला, 7 गुना 14 मीटर हो गया। परिधि निकालना है तो लिख दो परिधि, कोई दिक्कत, वृत्त की परिधि क्या होता है मेरे प्यारे, तो देखो 2 पाई आर होता है, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना 14, 7 गुना 14, 22 गुना 44 गुना 88, कोई दिक्कत मीटर। मेरे प्यारे ऐसे ही निकलता है, यही आपको बोल देता अगर गोले का निकालो, चलो निकाल देते हैं, ये अगर बोलता गोले का निकालो मेरे प्यारे, तो आप कुछ नहीं करना, यहां तक निकल गया ना, बोल देता किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन निकाले। देखो क्या बोला, गोले का, आयतन निकाले तो 4/3 पाई आर क्यूब, कोई दिक्कत। तो सेम ऐसे ही होता, चलो इसको मिटा देते हैं। तो मेरा आर तो पता चल गया कि कितना निकला था, 14 निकला था। तो देखो गोले का आयतन क्या होता है, देखो गोले का आयतन ऐसे ही बनता है, तरीका सेम होता है सबका। तो 4/3 पाई आर क्यूब, अब 4/3 पाई का मान 22/7, आर कितना निकला था 14 गुना 14 गुना 14, कितना होगा जी 7, नहीं कटेगा, गुना करो तो 22 गुना 44, कोई दिक्कत मेरे प्यारे। देखो 22 गुना 44, 44 जो कि कितना 416 कैसे, 416 17, 176 हो गया, इसको इससे गुना किया 176, तो 14 का कितना होता है 196, 14 गुना 14 196, 196 ही होता है सर, 196 ही होगा। 4 चौक 16 कैसे, 4 कम 4, 4 चौक 16 कैसे, 4 कम 4 5, 14 चौक 56 हो गया, 4 कम 4, हाँ 196। अब यहाँ देखो गुना कर दो, 6 36 का 6 बचा 3, 7 6 के 42, 43 4 45 का 5 बचा 4, 6 कम 6 4 10, सही है ना। हमको गुना करने में अच्छा नहीं लगता है। 6 36 का 6, 7 6 के 42, 43 44 45 का 5, उसके बाद कितना होगा 6 कम 6 4 10। अब यहाँ देखो 9 6 के 54 का 4, 9 6 के 54 का 4 बचा कितना जी 5, 9 7 63, 5 68 का 8 बचा 6, 9 कम 9 6 15। अब देखो 6 कम 6, 7 कम 7, 1 कम 1, 6 5 4 9, 8 6 14 का 4, 7 5 12 13, 14 का 4, 1 2 3 34। देखो आप लोग गुना करके चेक कर लीजिएगा, बटे 3 मीटर क्यूब ये आता है, ऐसे निकलता है, जो भी रहा ऐसे ही निकलता है। तो मेरे प्यारे समझ में आ रहा है, इसको देखना जरूरी है, ये वीडियो को जरूर देखिएगा मेरे प्यारे। नहीं तो देखिए आपको दिक्कत क्या आता है, बच्चे को x + x नहीं आता, चला हम तो अलजेब्रा बना रहे हैं, हम तो बहुपद बना रहे हैं, हम तो त्रिकोणमिति बना रहे हैं, हम क्षेत्रफल बना रहे हैं, कुछ खाक बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला है, सिर्फ खाना बनेगा आप लोगों से। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के क्लास यही रोकते हैं। जय हिंद जय भारत। पढ़ाने में कोई गलती हो गया तो उसके लिए भी जय हिंद जय भारत।